Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. मिशन कश्मीर फिक्स, अब पीओके लेने की बारी। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर बौखलाया पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलता है, साजिश करता है और ऐसे सवालों में उलझाकर कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश भी करता है। लंदन में कश्मीर पर ऐसा ही एक सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर से किया गया, मगर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान जिस सवाल को बाउंसर समझ रहा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसे सीमा रेखा के पार ही पहुंचा दिया। दरअसल दिल्ली से करीब 7000 किलोमीटर दूर लंदन में पाकिस्तान के कथित पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक ऐसा सवाल पूछा, सवाल से पहले ही दावा ही कर दिया कि आज एस जयशंकर नर्वस हो जाएंगे। पाकिस्तान के पत्रकार ने सीधे सवाल को जानबूझकर घुमाया, लेकिन एस जयशंकर ने उसका इतना सीधा और सटीक जवाब दिया कि लंदन से 6000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन दौरे पर है। इस दौरान पीओके पर चर्चा हुई। उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए कर सकते हैं। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर विवाद का सॉल्यूशन कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा, जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। आप भी सुनिए एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। मोदी use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir. There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about it. Can we just capture the question there? Thank you. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number 1. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो सुना आपने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर के ज्यादातर मुद्दों का हल निकाल दिया है। अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था, चुनाव कराना जिसमें काफी वोटिंग हुई तीसरा कदम था। जयशंकर ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जिसे चोरी से पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने विदेश की जमीन से ऐलान किया कि इन 4 स्टेप्स के साथ ही कश्मीर समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा, इनमें से 3 पूरे हो चुके हैं, यानी 3/4 काम पूरा हो चुका है, आखिरी 25% काम बाकी है। विदेश मंत्री ने कश्मीर समस्या के समाधान का जो चौथा स्टेप बताया, उसके बाद नर्वस होने की बारी पाकिस्तान की थी और वो नर्वसनेस तुरंत दिखाई भी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान को सफाई देने उतरना पड़ा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने कहा, हम 5 मार्च 2025 को लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू और कश्मीर पर भारतीय विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर को लेकर झूठे दावे करने के बजाय जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए जिस पर वह 70 सालों से कब्जा करके बैठा है। उन्होंने जयशंकर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि पीओके का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है और भारत इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है। शफाकत अली खान ने कहा कि भारत ने सेना के बल पर कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। बता दें कि कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का सीधा सा उसूल है। लंदन में पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री को छेड़ने की कोशिश की और पीओके का सवाल पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की सेना पर उल्टा पड़ गया।
पाकिस्तान को डर है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी के नारे अब और तेजी से बुलंद हो जाएंगे। पीओके से उठ रही वंदे मातरम की गूंज दिनों दिन और तेज हो जाएगी और उसकी आवाजों से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक की जुल्मी दीवारें हिल जाएंगी। पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान पीओके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन कश्मीर का ये सबसे खूबसूरत हिस्सा पाकिस्तान से संभाले नहीं संभल रहा है। पीओके के लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर में शांति की 4 चरण वाली योजना नहीं बताई, पीओके में अच्छे दिनों की उम्मीद लाने वाला प्लान बता दिया है। अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को डर है क्योंकि पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार तानाशाही कानूनों के खिलाफ बगावत पहले ही भड़की हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 4था चरण लागू करने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि अब पीओके पर भारत का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि पीओके की जनता भी यही चाहती है, क्योंकि वो सड़कों पर नजर आती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।